कंस्ट्रक्शन हुआ था और 5वां साल रनिंग है। भी आप अगर आशिफ देखेंगे तो ये जो चोंच निकली हुई है बाम्बू की एक विशेषता है कि ये प्रतिस्पर्धा करता है, धूप पाने के लिए भगता है। ये जितनी सारी चोंच निकली है ये 30 दिन 40 दिन के प्लांट होंगे। जैसे ही बाहर निकलेगा तो फिर धूप में पत्ती आएगी, फिर वहाँ रुक जाएगा। अब ये 1 से 1.5 महीने 2 महीने में जो इन्होंने हाइट ली 30 फीट 40 फीट, अगर अब इसको समझोगे तो 40 प्लस हाइट होगी। ये है येलो वल्गरिस, वैरायटी का नाम है। यहाँ पर है बालकुआ, ये जो बड़े पत्ते हैं ग्रीन। तो इधर पतला जो दिख रहा है वो कटंगा, और उसके बाद में है आपका स्टिक्टस। अंदर चल के भी देखेंगे तो ये जो सूट साइज लेता है फिर साल भर में ये मैच्योर्ड होता है, कड़क होता है, हार्ड होता है। लेकिन इसकी हाइट जो आनी है वो 60 दिन में जो भी आनी है वो आ जाती है। अमन भैया का परिचय लेते हैं कि कहाँ से हैं, साइट देखने आए हैं। तो मेरा नाम आसिफ बेग है और मैं बेंगलोर से आया हूँ। पॉपुलैरिटी बलराम सर की देख के हमें भी फीलिंग आ गई कि हम भी बैम्बू लगा सकते हैं। तो प्रैक्टिकली इनसे मिलने आए हैं और ये हमें बैम्बू के दर्शन करवा रहे हैं। और Yeah, I will go in English. So very happy to come to this place along with the friends. Asif told, there's an opportunity. We'll just go and meet a lot of knowledge and all of that. So it's been fantastic till now. It's been, I think, 3-4 hours of great, knowledge everywhere. A lot of things to process, but very, very nice. I think still a lot to learn. excited, come on, Very let's dig into the bamboo. ये लगाने का पर्पस ही यही था कि अगर हम कंपैरिजन पे जाएं, क्योंकि बैम्बू प्लांटेशन की जब बात आती है तो नाम निकल के आता है हम कौन सी वैरायटी लगाएं। बिल्कुल लेना ही चाहिए, ये वीडियो भी आपके पास आएगा जो बन रहा है। बात यही आती है कि हमें कौन सा प्लांटेशन करना है, क्या ग्राफ से करना है। इधर से ये येलो वल्गरिस डेकोरेशन डिज़ाइनिंग और जिसको गोल्डन बैम्बू भी कहते हैं। इसका ये एक नेचुरल है कलर, ग्रीन कलर का लाइन आता है इसमें, और बैम्बू का कलर ही येलो है, येलो वल्गरिस। अंदर से और देखते हैं, ग्रीन वल्गरिस एंड येलो वल्गरिस दोनों एक ही प्रजाति है, लेकिन ये ग्रीन ही रहेगा सूखने पर भी, ये येलो रहेगा। अच्छा, सूखने के बाद भी ग्रीन रहेगा? वो सुखाने की आपकी वो टेक्निक कौन सी उस हिसाब से है। एक्चुअली बांस का क्या होता है, जैसे आप इस बांस को देखोगे, अभी कटिंग भी यहाँ पर सफाई भी चालू करी, ये वाला रिवर्स हो रहा है तो ग्रीननेस जा रहा है। ये वाला जो पत्ते वाला बांस है ये इस साल का है, अभी सूट निकला है। हाँ, ठीक है, ये वाला पिछले साल का पुराना है, ये उसके भी पुराना है। तो 18 से 20-22 महीने के बाद बांस 18-20-22 महीने तक नीचे से पानी लेता है। फिर एक बार मेच्योरिटी की स्टेप कंप्लीट होती है तो फिर रिवर्स चालू होता है। कोई सा 36 महीने में रिवर्स चालू होगा, कोई सा 18 महीने के बाद होगा, कोई 25 महीने के बाद होगा। अगर आपने बांस लगाने के बाद उसको कटिंग नहीं किया, ये खुद से रिवर्स होगा और सूखना चालू होगा और दीमक उसको खाने लग जाएगी। अच्छा, बांस आपने लगाया तो उसको काट करके काम में लो, वरना खुद ही रिवर्स होकर डिसॉल्व होगा, तो नई पीढ़ी को वो अप देगा। एक्चुअली ये भी टेक्निक है कि बांस की आप कटिंग कैसे करो, वो खुद रिवर्स हो रहा है, मतलब नई पीढ़ी को बूस्टर दे रहा है, वो अपनी एनर्जी पूरी दे रहा है। आइए अंदर आइए। अंदर जाने का रास्ता किधर है भाई? जाइजेंटियस, ये अभी छोटा दिख रहा है, पतला दिख रहा है, लेकिन ये अगले और 4 साल में आपके जांघों के और कमर के बराबर मोटा होगा। जाइजेंटियस साइज में अच्छा खासा बढ़ेगा, लगभग जांघ के बराबर हो जाएगा।
कितने पत्ते का सालों size में इसका थोड़ा ड्यूरेशन ज़्यादा है, मतलब 7-8 साल 9 साल लगते हैं। फिर नीचे मिट्टी कैसी है, पानी कैसा दे रहे हैं, उस पर भी डिपेंड करता है, लेकिन बहुत ही खूबसूरत है। inte barn kan det it's like a decorative plant अभी ये पूरी सफाई चल रही है, तो यहाँ से अंदर इंटर नहीं कर पाएंगे, अंदर से जाते हैं। यहाँ से बालकुआं चालू होता है, ये ग्रीन वल्गरिस और ये बालकुआं। फर्क दिखेगा, ये लाइट है, अंदर से होलो है थोड़ा सा, और ये पूरा ठोस है, लोखंड के माफिक है, टाइट है, ठोस है, डेंस है। बालकुआं भीमा बांस 1.2 की डेंसिटी है इसकी, अंदर जो कॉम्पैक्ट डेंसिटी है, ये बालकुआं के फिर रहे हैं। 1.2 की डेंसिटी है। बांस की आँखों पर जैसे ही धूप गिरेगी तो ब्रांचेस देना चालू होगा। अब यही ब्रांच जो अंदर होगी उसमें ब्रांचेस नहीं आएगी, अच्छा जहाँ छाँव पे रहेगा। राइट अंदर जो रहेगा, जो छाँव में रहेगा, उन पे आंखें थोड़ी बहुत निकलेगी, ज़्यादा नहीं निकलेगी। बालकुआं के घिरी आइए थोड़ा सा अभी महसूस करना है आसिफ, आप जो गाड़ी से यहाँ तक आए और अब अंदर जाकर के हम जो ब्रीदिंग लेंगे उसमें क्या फ़र्क आता है वो आपको बतलाना है। ये कटनिंग छटनिंग इसका कर रहे हैं अभी यहाँ पे। ये ग्राफ है 15 बाय 15 पे प्लांटेशन है, ये 15 फीट बाय 15 फीट। Look at the beauty there. ये बालकुआं का इस तरीके से अंदर से ठोसपन आता है, होलो कम है, पूरा ठोस मिलेगा, ज़्यादा से ज़्यादा ठोस मिलेगा, वेटेबल ठोस। डेंस है एकदम। तो आपको अगर ये वाला उठा, उसमें ऊपर वो वजन, ये इसको समझ में आएगा आपको। ये वाला उठा, उठने में आएगा टच थोड़ा है, वेटेबल है। बालकुआं 20 किलोस। हाँ। इस तरह का अगर इसको ज़्यादा डिस्टेंस मिली, एक बेनिफिट भी है और दिक्कत भी है। जैसे ये बाहर निकल के आया तो ये फिर धूप खाने के लिए बाका टेढ़ा होगा, और थोड़ा सा करीब है तो सीधा जाएगा तीर के जैसा। अब इसकी सफाई एक बार होगी तो फिर यहाँ पर गैप बन जाएगी। एटलीस्ट ये जो जैसे बाहर निकल रहे हैं ना, मुंह निकाल करके, ये बाहर निकला, ये धूप लेने के लिए निकल रहे, वो उस पेड़ में बाहर निकला। थोड़ा सा ये नज़दीक होगा तो सीधे चलेंगे ये। तो मैंने डिस्टेंस समझा है 12 बाई 6, ये है 15 बाई 15। अगर इसको आप ध्यान से देखेंगे, अब ये जो कटिंग होगी ये वापस दूर हो जाएगा। तो इसको हमने आइडियल लिया है 3 फीट और नज़दीक 12। और ये जो 2 प्लांट है इसके बीच में जहाँ अमन खड़ा है, यहाँ पर एक पौधा और आ सकता था, तो यहाँ पर एक भिर्रा और हो जाता ये सीधे तीर के जैसे निकलने के लिए। तो हमने दूसरी साइटें जो लगाई है वो फिर 15 बाई 6, 12 बाई 6 पर लगाई ये है। भी कहते हैं ना कि मतलब ज़्यादा करीब अगर हम लगा देंगे तो वहाँ पे क्वालिटी बैम्बू नहीं आएगा करके। ये भी सही है। सही है। हमें अगर सीधा चाहिए तो करीब लगाना है। ये करीब हम दोनों तरफ से नहीं लगा रहे हैं ना, एक तरफ तो से 12 रख रहे हैं, ये तो 12 फिर है ना, 6 यहाँ 6 तो रख धूप रहे हवा हैं। तो आएगी ही यहाँ पर। हाँ हम अगर आप यहाँ high की dense बात कर कर रहे रहे हैं। हैं, ये 6 अब by इस 6 जमीन का क्या उपयोग है आपका, जहाँ अमन खड़ा है? राइट। ये प्लांटेशन किया उस दिन अगर पौधा लग गया तो साथ में ग्रो हो जाएगा, तो ये वॉल बन जाए ना, हमको क्या फर्क पड़ता है, हमें तो पिलर चाहिए। करेक्ट। अब बाद में लगाएंगे तो सरवाइव नहीं करेगा क्योंकि छाँव आ गई है वहाँ पर। इसको फील कर सकते हैं आप, इसको बाम्बू को हाथ लगा के, लोखंड के जैसा ठोस। So regular cleaning का ज़रूरी है? नहीं, ये तो अभी 5 साल में अभी तक इसको किया ही नहीं, पहली बार इसके पोल निकाल रहे हैं।
अब इसकी एक बार कटाई छटाई चाहिए, वरना ये खुद रिवर्स होने लग गया ना। ये जो कांटियाँ सूख रही है ये रिवर्स होने लग गया ना। अब नहीं काटेंगे तो यही दीमक घर करना चालू करेगी, खुद से सूखने लग जाएगा। और ये तो नहीं करना चाहिए। required for you to develop Look the at this. soil. अब आपको यूरोप नहीं लगेगा थोड़ा सा। अब इस तरह का आप एक थोड़ा सा मनस्थिति पर अगर जोर डालेंगे, इस तरफ देखिए, यहाँ पर हमारे पास फरवरी लास्ट से लेकर जून तक पानी नहीं है, ये पूरा ड्राई रहता है, उसमें पूरा पतझड़ होता है, तो अंदर आपको ग्रीनरी कम दिख रही होगी। बारिश आने के बाद बाहर और ऊपर छत पे लश्कर ग्रीन होना चालू हुआ है, ठीक है। अब आप इमेजिन करो कि यहाँ पर ये पूरा लस ग्रीन है और बीच में हट बने हुए हैं और आपका एबीसी रिट्रीट है और आयुर्वेदा और हीलिंग और थेरेपिस्ट चल रही है। आपका 100 एकड़ का ये साइट है, बीच में रास्ते हैं, देख रहे हैं, महसूस कर रहे हैं। वही Breathing महसूस में क्या वही हमने फर्क बोला है? कि यहाँ पे एक बार आने के बाद फिर देन यू कैन फील। सांस लेने की जो हमारी ब्रीदिंग थी ऑटोमेटिक स्मूथ होती है, शांत होती है, स्लो, मतलब ना उसको हम तेज कह सकते हैं ना स्लो कह सकते हैं, एक्चुअली उसको जो चाहिए है वो मिल रहा है। बांस अपनी चमड़ी से भी सांस लेता है, कार्बन को शक करता है जहाँ जहाँ ग्रीन है, जहाँ जहाँ धूप लगेगी, ना कि पत्ते से, पूरी बॉडी से जहाँ पर ग्रीन है। आगे मैं आपको वो ग्रीन वल्गरिस दिखा देता हूँ, बाहर से अपन आ नहीं पा तो रहे ये थे। सारा बालकुआ है, हाँ, यहाँ बालकुआ है, हम जहाँ खड़े हैं, इसके आगे अलग है। ये कटंगा। हाँ, अपन येलो वल्गरिस ग्रीन वल्गरिस एक बार देख लेते हैं। हाँ। हम बाहर से आए थे, देख नहीं पाए थे, एरो में देखकर चलना पड़ेगा थोड़ा सा। तो अभी ये फूल सब बेचने के लिए कटे गए हैं। देखने के लिए और दोनों चीज़ें हैं, सफाई के लिए भी है। अब ये कांडी देखोगे तो ये 2 साल पुरानी है, ये पूरी सूखने लग गई है, ये रिवर्स हो गई है। एक्चुअल में तो इसकी कैटेगरी ग्रीन है, लेकिन ये कांडी सूख गई, इसको काट करके काम में लो, वरना खुद से दीमक खाने लग जाएगी। ये लगे ना आँखों में। So the moment you have done it, quickly the stump has come the other side, and it has grown quite big in few days. यहाँ तक बालकुआं है, यहाँ से ग्रीन वल्गरिस है। You can imagine maybe water bodies. Be careful. अब यहाँ पर जैसे अब आप देखोगे कि यहाँ के पौधे शुरुआत में चल नहीं पाए थे, डंप हो गए थे, डिस्टेंस ज़्यादा मिल गया, इस जगह पर पौधे चल नहीं पाए थे। ये 30 फीट हो गया, अब 30 फीट हो गया तो बांस ही बिखर रहा है, कुछ इधर फेंक रहा है, कुछ इधर फेंक रहा है धूप खाने के लिए। राइट। तो ये चीज़ें आपको फार्मिंग में कमर्शियल सपोर्ट नहीं देगी। ये ऊपर की चोंच है ये बाम्बू की। कितनी प्यारी लग रही है। कटिंग के समय टूटी होगी ना। इसके न्यू जो है ना शूट्स भी, वो भी दे आर सो ब्यूटीफुल। आई शो दैट आल्सो। Consuming fruits also is a huge हाँ, या it's a this thing cuisine है वो, काफी अच्छा। ये ग्रीन वल्गरिस है जो हम बाहर से देख रहे थे, एक ही पौधे का इतना बड़ा भिर रहा है ये। और नया पोल इस तरीके से निकलता है, ये नया पोल जो निकल रहा है उसका साइज और मोटाई देखो, इसका अचार बनता है। 5 साल 5 साल बाद। 5 साल हुए हैं ना। हाँ। एक बार भी कटिंग नहीं हुई। हाँ, अब कटिंग हो रही है, ये अब काट रहे हैं। इसमें होलो ज़्यादा है बालकुआं के बनिस्पत, राइट। लेकिन चलने में बालकुआं और ग्रीन वल्गरिस लगभग similar. उम्र सिमिलर है। पानी दोगे, थोड़ा ध्यान रखोगे तो एक जैसी हाइट हेल्थ भग जाएंगे। इसमें एक पंचप है, इसकी हर आँख में एक गड्ढे वाली लाइन है अच्छा, ओके ओके। जो बालकुआं में नहीं है। अच्छा। इसको आप रखोगे जहाँ से तड़क जाएगा, सुखाओगे तो हर आँख में, जहाँ से आँख है वहाँ पर एक गड्ढे वाली लाइन है। ये अभी ये जैसे पुराना होने लगा ना, इसका गड्ढा आपको ज़्यादा गहरा दिखेगा, हाथ लगा के देखोगे पता चलेगा। हाँ। तो ये फिर उस टाइप से हमें काम में लेना है, डेंस वाला। जैसे हमें पल्पिंग पर जाना है कि हम कौन सा बांस लगाए तो हमें पल्प ज़्यादा मिले, तो जो हाई डेंस है वो ज़्यादा फुट रहेगा। जैसे बालकुआं, कटंगा 1.2 डेंसिटी, इनकी डेंसिटी थोड़ा ढीला है ये।
करेक्ट। तो इनसे कच्चा माल फिर कम मिलेगा। Look at this, bro. हाँ, न्यू सूट एंड दिस इज आल्सो वो भी न्यू ही है, नया ही है। जिसमें पत्ता लगा हुआ है वो इसी ऊपर साल जाकर का है। शायद खुलेगा, ये खुला नहीं है। आई थिंक शायद 1 महीने में ये चला जाएगा अभी ऊपर। हाँ हाँ हाँ, 30 दिन में ये धूप खाने लग जाएगा ऊपर। So poles are like 30 more or less. 30 poles are there. Yeah. ये 9 मंथ ओनली वाटर मैनेजमेंट है, पानी 9 महीना ही मिल रहा है। इसको साल भर पानी देंगे तो इसकी ग्रोथ और मोटाई एटलीस्ट 1.5 गुना होगी। 365 दिन पानी देंगे तो और एक्स्ट्रा ग्रोथ और सब चीज़ मिलेगी आपको। So beautiful. Look at that. येलो वल्गरिस वो बाहर से हमें उतना नहीं समझ में आ रहा था, दिख रहा होगा। ये येलो वल्गरिस से गिर रहा है। अब इसका नया पोल देखो, ये जो जा रहा है ये बस अभी निकला है। ये हाँ। ये 20-22 दिन का होगा। Oh shit! Look at this. रेशे लगेंगे अंजलि हाथ में, वो बारीक रेशे लगेंगे फिर ये इसके पीछे के भी। छोटे से ना, ये 22-25 दिन का होगा, अभी बाहर जाने की तैयारी में है। बाबा बढ़िया। बम्बू फार्मिंग में एक्स्ट्रा बेनिफिट है इसका, अगर इसका हम बाय प्रोडक्ट कुछ बनाते हैं, डिस्पोजल, पत्तल, दोने, कटोरी विदाउट प्लास्टिक। इसकी एक डाई आती है, हल्का नम करो, डाई में रखो, प्रेस करो, कटोरी बन गई, पत्तल, दोने, चम्मच। और जैसे साइज बढ़ेगा वैसे इसका साइज बढ़ेगा। अब ये इसका जो मोटाई है इसका देखो, आपकी कटोरी बन गई। जैसे केले के पत्तों में खाते हैं। एक पोल 1-1 फीट पे है ये। 40 फीट मतलब 40 पत्तल। 2 रुपए का एक पत्तल, 80 रुपए का पत्तल दोना ही है आपका। कामर्स बांस अभी बेचा नहीं है। जो पत्ते गिर रहे हैं नीचे, दिस इज बायो फर्टिलाइजर। साल भर में 1 एकड़ से 1 टन बायो फर्टिलाइजर निकाल सकते हैं। 10 रुपये किलो, 10 रुपये किलो बिक्री रेट। किचन गार्डन, टेरिस गार्डन, रिटेल आउटलेट। वो तो 100 रुपए में बेचते हैं बैंगलोर में, 80 रुपए। मैं जीरो कम लगा करके बोल रहा हूँ। तो ये एडिशनल पैसा है। अभी बांस हमने बेचा नहीं है, अब बांस बेचो तो डायरेक्ट पोल से बेच सकते हो। ये जो पोल बनाया है ये डायरेक्ट बिक जाएंगे। ग्रीन टेक्सचर, नेचुरल ग्रीन टेक्सचर। Get close to it and just see it. Very nice. Madness. But still there's the yellow one, right? येलो वल्गरिस। खुद ही नेचर के एक Ah. डिजाइन वो यटल कुदरत जो है, एक में दूसरा कलर जो है। डाला है। आइए, एक और पोलीमार्फा करके वैरायटी है जो टुल्डा के सिमिलर है। Look at this. The new shoots which come, no? They'll be much thicker. Look at the हाँ, size. जितना न्यू शूट आएगा उतना हेल्दी आएगा। thicker. Oh, purple almost. 40 फीट। The smaller ones are thin. See, first 2 years. अच्छा, पहले 2 साल ऐसे ही छोटा छोटा रहता हाँ, है इस ना? तरह पाओ। मैं आपको जर्नी पूरा दिखाता हूँ इसका, यहाँ से समझ में आएगा। जिस साल प्लांटेशन हुआ उस साल की ये टहनियाँ हैं। एक ये यहीं तक है, 4-6 फीट। ओके। ये 2 उधर जो कांडी आ गई 3। 1 मिनट, मैं इसका वीडियो भी लेता हूँ। यस यस यस। आप इसको दोबारा दोहराइए, ये ज़रूरी है। हाँ। जैसे बैम्बू प्लांटेशन करते हैं तो उस साल की जो ग्रोथ अगर आप देखना चाहोगे तो ये पहली टखनी है, ये वाली जो एकदम छोटी सी है। ये ठीक है, जो सूख कर रिवर्स हो रही है, ये उस साल की टखनी है। ये उसके साथ की है, विश्वन, ये उसी साल का है। अब ये हो गए हैं 5वां साल स्टार्टअप।
तो 2 से 2.5 साल के बाद ये रिवर्स होने लगता है। अगर आप इसको काटोगे नहीं तो खुद से सूख जाएगा। ये पूरा रिवर्स हो गया, इसका जो अंदर का मॉइस्चर है पूरा रिवर्स हो गया और अपनी नई पीढ़ी को दे दिया। ये फर्स्ट साल, ये मैं हाथ लगा के बैठा हूँ, ये सेकंड साल। 1 2 3 4, ठीक है, ये सेकंड साल का है। ये तीसरे साल का है, ये अलग दिखेगा आपको, ये तीसरे साल का है। ये दूसरे साल का है, ये तीसरे साल का, ये फर्क दिखेगा आपको। ये रिवर्स होना चालू हो गया, ये अब रिवर्स होगा, ये मूवमेंट में आ गया रिवर्स होने के, अभी शुरुआत हुई नहीं है। ये चौथे साल के हैं और ये 5वें साल का है। पूरा आप अगर एनालिस करोगे तो समझ में आ गई, चौथे साल के हैं। और जिसमें पत्ता निकल रहा है ये इसी साल का है। हाँ, ये इधर पत्ता जो निकल रहा है वो इसी साल का है। जैसे बैम्बू में समय मिलता है वैसे ये ग्रोथ, हाइट, हेल्थ, मोटाई पर जाने लगता है। अब हमेशा वैसा मोटा सूट आएगा एक बार नीचे भिर्रा बनने के बाद में। जैसे ये जो पिलर निकल रहा है ये पूरा मोटा निकलेगा, आगे से जो निकलेगा ये पूरा साइज लेगा, जैसे इसने भी साइज लिया है। आई They actually, I saw that there. I realized it's very so small and I was demoralized. After 2 years. Yeah. Then correlating to this. the journey is So we have to start harvesting from that time. अगरबत्ती. ये टुल्डा का विकल्प है, नोट इंटरनोट बड़ी रहेगी। और यहाँ पर गर्मी में फायर हो गया था, अच्छा। ये पूरा जल चुका था, लेकिन जलने से बांस को कोई इफेक्ट आता नहीं है। ये टुल्डा है। So this is used in the agarbatti industry. पोल, अगरबत्ती इंडस्ट्री, बायोमास। इस टुल्डा साल का का भी सूट weight- अगर देखोगे आप, टुल्डा का भी वेट आता है? नहीं ना, उतना ज्यादा कम आता है, थोड़ा अंदर से होलो रहता है। ये जो नोट इंटरनोट जिनकी लंबी है जी। वो अंदर से होलो रहेंगे, डेंस कम रहेगा। ये टुल्डा है। Look at the shoot. इस साल का सूट है। New one. Yeah, and see how far it has traveled. first one. Second. आइए, See this pole, bro. फायर में जल गए ना, नीचे से चमड़ी जल गई इनकी, How thick these are. लेकिन पोल वैसा ही है, उसमें कोई गड़बड़ी नहीं। Look at the skywriting also, no? In between. ये धूप लेने के लिए बाहर चोंच निकाल करके निकल गया बाहर। ये गैप जितना ज़्यादा रखा उतने फिर बाहर निकलेंगे इसी तरीके से। आई तो अभी ये जो बांस निकले हुए हैं ये क्या दाम में जाएंगे? इस तरह का जो इतने साइज का जो है ना, हाँ, ये आपका जाएगा 35 से 50 के बीच में टेका लगाने के लिए। ओके। और ये पतला है, ये जो जाएगा ये जाएगा 100 में। अच्छा।
ये बल्ली के काम में आएगा, सेंटिंग में, बल्ली के काम में। ये किसानों के काम में आएंगे पतले, ये जाएगा बल्ली के काम में। आइए, ये अभी यहाँ पर ड्रिप सब हटा देंगे ना, ये ऑटोमेशन रहेगा। यहाँ की ज़मीन आपने देखी ना, पथरीली मिट्टी नहीं है। हेल्दी सॉइल, 365 दिन पानी, इससे 1.5 गुना ग्रोथ मिलेगी। अभी बालकुआं के पोल देखिए आप कितने सारे। This is the one which we use in green energy also. Which is termed as green gold, future green gold. As Balcoa. बालकुआं बायोमास के लिए अगर हमें जाना है, जैसे हम अगर बात करें कि चारकोल या बायोमास या पैलेट्स या ब्रिकेट्स, तो फिर हमें कटंगा या बालकुआं पे जाना चाहिए, क्योंकि ये डेंस है, मोटे हैं, होलो कम है, पल्पिंग ज़्यादा है। यान पर जो भी इंडस्ट्रियां जा रही है उनको सेलुलोस चाहिए, जो इसमें सबसे बेहतर है। बालकुआं में, कटंगा में सेलुलोस बहुत अच्छा है, पल्पिंग बहुत अच्छा है। कटंगा, जिन 3 बांसों की सबसे ज़्यादा जिक्र होता है वो एक ही जगह मिलेंगे, बालकुआं, टुल्डा, कटंगा। एक दिन एक साथ एक ही खेत में। टुल्डा इसलिए पीछे रह गया कि ये दोनों ग्रो हो गए, छांव कम मिलने लगी, तो अब ये इसकी प्रवृत्ति भी धीमे चलने की है। थोड़ा आपको दिख रहा होगा कि ये कम ग्रोथ पे है, क्योंकि छांव में चल रहा है वो। बालकुआं फास्ट ग्रो है, कटंगा की भी ग्रो ठीक है, लेकिन अब इसके पास जाकर कैसे काटोगे? अभी कटंगा नाम ही काफ़ी, ये हर ब्रांच में काटे हैं, वहाँ पहुँच करके उसको सफाई करके काटना। अगर इसको एक को काट भी दिया तो खींच नहीं पाओगे, ट्रैक्टर लगेगा, क्योंकि ये ऐसे गूथा हुआ है, ब्रांचेस सब फंसी हुई है। अभी हमने बालकुआं जो एक्सपोर्ट के लिए कटिंग किया, एक ही आदमी काट करके बाहर कर रहा है, ये पूरा आपको खुला खुला दिखेगा। ये तो वो पोल है जिनमें आँखों में धूप लग रही थी, तो ब्रांचेस है। जिनकी आंखों में धूप नहीं रहेगी उनकी ब्रांचेस नहीं आती है, और इसमें तो आपको मिलेगी ही मिलेगी ब्रांचेस अनंत। मेंटेनेंस है, सफाई चाहिए। बांस बहुत अच्छा है, आपको अगर इसका फर्नीचर मिले, सागवान से बेहतर है इसका फर्नीचर कटंगा का। मेंटेन कैसे करेंगे, बस वो इसमें इशू है। और पूरे भारत में किसी भी राज्य में कटंगा सर्वाइव करेगा। काटा है तो पानी कम लगता है, रेगिस्तान में भी बहुत अच्छा चलेगा। बस मुद्दा एक ही है कि इसको आप सर्वाइव कैसे कराओगे, मतलब उससे आप आउटपुट लेने में दिक्कत आएगी। तो फिर भारत सरकार ने उसका पैरेलल निकाला, सर्च करके बालकुआं। अब दोनों में द्वंद्व सबसे बड़ा ये है कि इसका सीड अवेलेबल है, ये बीज से पैदा होता है, मतलब इसकी लाइफ आप बता सकते हो 70 साल 100 साल। ये सीड अवेलेबल नहीं है, ये टिश्यू कल्चर से है, तो इसकी उम्र आप बता नहीं सकते कि कितने साल, 2 साल, 10 साल, 50 साल, जितने साल चला उतने साल इनकम ले लो। आई टुल्डा का सीड अवेलेबल है, टुल्डा भी अच्छा ग्रो होता है, अच्छा चलता है। कटंगा कंटिन्यू, स्टिक्टस इधर आइए। ओलेवरी, सुपर बांस, सुपर। बैठ के हत्ते बन सकते हैं इनसे, एकदम ठोस, पिन होल। ये अभी यहाँ पर काटा था, आपको देखने को मिलेगा। इसकी काटने का मैंने वीडियो बनाया है। कौन सा ये बाल? ओलेवरी, ओलिवरी। आप इसको देखिए यहाँ पर, ब्रो, ये कटा हुआ एक देखेंगे तो पता चलेगा। पिन होल, होल नहीं मिलेगा, एकदम डेंस। बेड का हत्ता बना सकते हो आप। सामने से देखिए, सीधा सटीक, कोई ब्रांचेस नहीं,
सीड नहीं है, या तो आप इसकी कलम करके लगाओ या टिश्यू कल्चर लगाओ। अच्छा बांस है ये भी। तो बाकी सभी में ऑलिवर ही बेस्ट लग रहा है। बिर्रे भी ज़्यादा है इसके, हाँ स्ट्रेंथ भी सॉलिड है, एकदम सीधा जा रहा एकदम है, सीधा है। ज़्यादा जगह भी नहीं लेगा। प्लेसिंग डिस्टेंसिंग में करीब एक दूसरे के लगा सकता है। पौधे नहीं है, सीड नहीं है, टिश्यू कल्चर ओनली टिश्यू कल्चर। आर्डर पे बनेगा, समय लगेगा। आज आर्डर दोगे साल पे मिलेगा। कुछ ढूंढ करके अरेंज किया जा सकता है, लेकिन लार्ज में क्वांटिटी में मुश्किल। दिस मस्ट बी अबाउट 50 to 100 50 to 60 easily. एक बार भी कटा नहीं है ये। 3 4 5 कितने में 10 लगभग 40 to 50। नहीं 60 70 है। अंदर वो फिर बारीक भी है ना। कटने लायक। हम्म। तो ये 100 रुपीस में जाएगा। एक बार में सारे काट नहीं सकते। हाँ और शायद इसमें height लगभग 60% कटेगा, 40% बचेगा। 60% भी कट गया तो दैट्स लाइक 30 poles also you calculate 5 साल में। 30 into 100 is 3000 rupees, 3000 रुपये सिंगल पोल। 5 साल में। आपका साइड है, हैब्बे एकदम हुई एक डेंस बार है। कट जाता है। नीम 5 साल में कटने में आता है, लेकिन ना it's over once you cut it. Yeah, it's once you cut it, done. This is equal into 100, bro. Yeah. 5 years timeline and no seed. Exactly. कैसे सीधा गया है ना, इतना डेंस। वही 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 आंखों में नहीं लगे, सामने देखना। इसकी पोस्ट करो, देख लो। ये उसकी स्टिक्टस की वेराइटी है। पहले वेरी तो गया होगा। ये बहुत ज़्यादा। यहाँ से ब्रांडीशाई बहुत ही सुपर बांस है, लेकिन ये सॉइल इसके लिए नहीं है। पूरी कंकरीली पथरीली है ना, पानी कम है। इस बांस को मिट्टी और पानी दोनों चाहिए। ब्रांडीशाई इस बांस से एक भिर्रे से इसका साइज बनेगा आपकी जंघा के बराबर, 70 से 80 फीट जाएगा। और ज्वेलरी आप सबसे प्रीमियम बना सकते हो ब्रांडीशाई की। एक बांस 1 लाख रुपए का बना सकते हो अगर आपके पास आर्टिस्ट है, ज्वेलरी बना रहे हैं और आपके पास बेचने के लिए प्लेटफॉर्म है। एक बांस के पोल की बात कर रहा हूँ। ये 60 फीट की हाइट, मोटाई, आप उसको कैसे नक्काशी करके ज्वेलरी बना रहे हो, ये सपोर्ट करता है आपको उसमें। ट्रीट करके ज्वेलरी बना सकते हैं। उम्र लंबी है, तो थोड़ा ये लेट चलता है। बढ़ नहीं रहा है इसलिए। नहीं नहीं, इसको ये मिट्टी सपोर्ट नहीं कर रही है, कंकर पत्थर है ना। राइट। इसको पानी पकड़ने वाली मिट्टी चाहिए। हाँ पानी ड्राई हो रहा है तो ये सूखता है, ये खुद इसके पत्ते से पानी खाना चालू हो जाएगा। ये देख रहे हो, ये कॉर्नर से खुद ही पानी खाने लग गया। इसके पत्ते को खुद ही जलाने लग गया। ये पानी जैसे ही कम पड़ा, ये खुद सिकुड़ने लगता है। जितना चौड़ा पत्ता बांस का, उसको उतना ज़्यादा पानी चाहिए। जितना सकरा पत्ता, उसको कम से कम पानी में चलता है। इसका चौड़ा पत्ता आता है। ये भी बारिश में पानी मिल रहा है, बाकी पानी नहीं था यहाँ हमारे पास। डेंड्रोकैलिमस ब्रांडीशाई इधर से है। पैरों में देख कर ही चलना पड़ेगा। शूज पहन के आना था, जबरदस्त क्या इस तरफ से जाओ मेरे पीछे। यहाँ से फिर बालकुआं हैं। पूरे खेत में ज़्यादा कटिंग बालकुआं के पोल मिल रहे हैं। आपने वहाँ भी बालकुआं की कटिंग देखी, यहाँ भी ये बालकुआं ही कट रहा है। आई बालकुआं को जितना पानी दोगे उतना ज़्यादा आउटपुट आएगा। कटिंग ऑलरेडी हो चुकी है या जारी है? नहीं, अभी ये फायर हुआ था ना, उसके बाद फिर ये साइड से काट करके रख दिया था। अभी सूख रहे हैं इस तरफ। उसको खींच के अलग कर दो। एस्पर, हाँ ये बालकुआं है, ये एस्पर है।
जो हमने ब्रांडीशाही देखा उसके सिमिलर है एस्पर। अगर दोनों को एक साथ लगा दें तो जल्दी से पहचान नहीं पाएंगे ब्रांडीशाही कौन सा है, एस्पर कौन सा है। इसकी अगरबत्ती सबसे बेस्ट बनती है। जैसे टुल्डा की अच्छी बनती है, टुल्डा के बाद एस्पर को आप ले सकते हो अगरबत्ती में। इसका साइज भी हमारे गंगा के माफिक बनेगा, हाइट जाएगा 60-70 फीट, लेकिन ये ब्रांडी साइज से थोड़ा सा सॉफ्ट रहेगा। पानी ज़्यादा चाहिए, मिट्टी हेल्दी चाहिए, तो इसकी ग्रोथ अच्छे से होगी। जैसे पानी नहीं मिलता है तो उसका रिजल्ट आपको दिखेगा, ये सिकुड़ा हुआ, ये सिकुड़ गया, ये पानी नहीं मिलने की वजह से सिकुड़ गया, ये खुद से चिमकने लगेगा। बालकुआ में, कटंगा में ऐसे चिमकने वाला पन नहीं आएगा, वो वहीं रुक जाएगा, उसके अंदर नहीं घुसेगा। एस्पर ब्रांडीशाही को पानी कम मिला, खुद से चिमकने लग जाएंगे। जाइजेंटियस को पानी नहीं मिलेगा, वो साइज छोटा करने लग जाएगा। बालकुआ भागेगा। बालकुआ, कटंगा ये दोनों सिमिलर है लगभग। एस्पर अभी ये कोशिश कर रहा है। हाँ, ये नया सूट अभी बारिश में आ रहा है ना, नया सूट। इसको 3 साल बाद देखोगे तो ऐसे सूट निकलेंगे। सुपर्ब। ओके। लगा क्या? हाँ। अब निकलो बाहर आओ। न्यूटन्स। न्यूटन्स, ये फायर होने के बाद आपको थोड़ा अलग दिख रहा है। बालकुआ से एक कदम नीचे है न्यूटन्स, जस्ट लाइक बालकुआ, छोटा बालकुआ कह सकते हैं। बालकुआ की जो गोलाई आती है उससे थोड़ी कमज़ोर आएगी, चलने में दिखने में वैसे ही रहेगा। ये फायर होने के बाद की कंडीशन है। विष्णु, आगे रास्ता बना, इधर है। परफेक्ट। आग कैसे लग गई थी? कचरा रहता है साइड में, कोई भाई निकला होगा मजदूर, दूसरा तो कुछ है नहीं यहाँ पर। ये ब्लैक बाम्बू, ये भी फर्नीचर में काफ़ी अच्छा काम में आता है। जितना लेट होगा उतना डार्क आएगा। ये अभी का जो सूट निकल रहा है ये ग्रीन रहेगा, ये लेट है, ये डार्क हो गया, ये डार्क हो गया, ये अंदर का डार्क दिखेगा। ओहो, एकदम गन्ने की तरह। हाँ, ब्राउनिश। ये बांसुरी के लिए है, बांसुरी बांस, अंदर से होलो पूरा। दिस इज चाइनीज पेंटिंग। एकदम बारीक बारीक पत्ते आएंगे। ये घर के आसपास बाउंड्री बनाना है, एकदम ठोस बाउंड्री बनाना है, दीवार नहीं करना है ईंट सीमेंट की, तो चाइनीज पेंटिंग पूरा लगा दो, एकदम ठोस हो जाएगा। ये यहाँ से समझ में आएगा, पूरा डेंस और एकदम लाठी के माफिक, एक दूसरे में गुथ जाता है, ऐसे लाठियाँ ऐसे गुथ जाएगी। Not for commercial I think. पूरा एकदम लीफ बारीक 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 बारीक। ये अभी फायर होने के बाद थोड़ा सुंदर कम दिख रहा है। वेरी ब्यूटीफुल। बांस दिखेगा ही नहीं, केवल आइट साइड पत्ते दिखेंगे। और इसकी आप कलम कर सकते हो, कटिंग तो वहीं के वहीं, ये बाउंड्री के जैसे। पंचर कर दिया। हाँ, नहीं। फायर होने के बाद ज़्यादा घना निकलता है। अब गुच्छों को देखो, ये पूरा जल गया ना, तो ऊपर से जैसे ही रुका तो सारा न्यूट्रिशन नीचे जा कर के बूस्ट होके निकलता है। ये बैम्बू की और गन्ने की खासियत है, केले की भी खासियत है कि ऊपर से जैसे ही रुका तो नीचे से निकलेगा। अब ये आपको ये घनत्व दिखेगा कितना ज़्यादा इस बार सूट आने वाले हैं।
ये भी एक ही प्लांट है ना? हाँ एक ही प्लांट है, एक ही का ये भिर्रा बना है। ये ऐसे बीच में क्यों कटा है? झुक गए थे तो हमने ही काट दिया इसको। हाँ ये फायर के जो पिलर निकाले ना यहाँ से, जी। वो कहीं अटके होंगे। हाँ खींचते थे। अभी फर्क लग रहा है, बाहर आके खड़े हैं हम, हाँ इतने में ही कितना फर्क है ये अब बताओ। feel the humidity. Yeah, yeah. It was so cold inside. And this is what silver lining in the cloud, you know. The further what is going to come up Yeah. will be better than the previous one. अंदर जितनी देर थे हमें ये फील हो रहा था कि हम सही चल रहे हैं, जैसे ही बाहर निकले तो ऐसा लग रहा है Breathing गए थोड़ी सी हैं heavy हो गई ना? या हाँ, ये बात। चेंज हुआ, तो ऐसा लगा कि चल लिए क्या ज़्यादा। अंदर it was very smooth. I तो mean, चलो अंदर ही रहते हैं। Asif, as such, is going to be there only tonight in your dreams. इसलिए हमें आसिफ एबीसी रिट्रीट की आवश्यकता है। एबीसी रिट्रीट इन द सेंस कि जो हॉस्पिटल बने हैं वो सीमेंट के जंगल है। आज की तारीख में एलोपैथिक जो हॉस्पिटल है वो सीमेंट के जंगल है, और हम पुराने ज़माने में जाने वाले हैं एबीसी रिट्रीट के तहत अद्वैकम बोधि चेतनम, जहाँ बैम्बू की ग्रीनरी, हरियाली और ह्यूमन बॉडी को जो भी ट्रीटमेंट चाहिए, सारा कुछ, थेरेपीज, आयुर्वेदा, हीलिंग, ऑल ट्रीटमेंट, ओरिजिनल इंडिया का जो ट्रीटमेंट है, And all stress busting techniques. और ऐसी जगह पर बैम्बू प्लांटेशन के अंदर तो ऑलरेडी आदमी जाकर के ही स्वस्थ होने लगता है। Stargazing, mud bath, everything there. Look at this bro from here. It's so beautiful it is. ये कौन सा है? ग्रीन वल्गरिस है, ग्रीन वल्गरिस जो हमने पहले देखा वो वाला। हाँ। ये तो घर बनाना पड़ेगा अभी। क्या था? लगा यहाँ पर घर बनाना पड़ेगा। अच्छा पंच हुआ क्या ऐसा? सडनली चेंज होता है, तो बाहर आने वाले तो लग रहा है ज़्यादा चलनी है। सर ये कौन सा बैम्बू है आपने कहा? ब्रांडीशाही है वो, डेंड्रोकेलियस ब्रांडीशाही, और उसके पास में जो है वो ब्लैक बैम्बू है। बोटनिकल नेम उसकी प्लेट पर है ब्लैक बैम्बू की। ब्लैक बैम्बू का एक ही पौधा है आसिफ, वो ब्लैक बैम्बू का एक ही पौधा है, ये अलग वैरायटी है, ये ब्रांडीशाही है। राइट। और वो वो और अलग है। वो कौन सा है? कॉम्पाउंड वाला? हाँ चाइनीज। हाँ, चाइनीज पेंटिंग। ब्रांडीशाही को बहुत ड्राई होता है, पत्तों का साइज देखो, अभी बारिश मिलेगा। डेढ़ फीट। हाँ ये वाला भी यही है? हाँ ब्रांडीशाही, तीनों चारों एक कंटिन्यू फर्स्ट लाइन के, डेंड्रोकेलियस ब्रांडीशाही। ये हमारे क्रिश्चियन बंधु में बड़ा दिखेगा, अच्छा क्योंकि ब्रांड ही ईसाई है ना। हाँ ब्रांडीशाही, ब्रांड ही सही है। यस आइए ना इधर, बैम्बू साइड। आसिफ आज हमने बैम्बू का साइट विजिट किया, इतनी दूर से ट्रैवल करके आए हैं, कुछ समय बिताया है हमारे साथ किसान पाठशाला के साथ, और बैम्बू 21 वैरायटी के फील्ड पर हैं।
तो बैम्बू को आप जो सोच कर आए थे और यहाँ पर जो देख रहे हो, क्या फील कर रहे हो? थोड़ा सा हमें आपका अनुभव बताइए। फील करना और आपके वीडियोस में देखना ही अलग है, और यहाँ लाइव देखना ही अलग बात है। जादू। मैं आपसे यहाँ बात कर रहा हूँ लेकिन मन मेरा सारा अंदर है, दोबारा अंदर वापस भाग जाना है अंदर। जाए, चले जाए, दोबारा सैर करें, ऐसा है। हाँ, और ऊपर वाले की भी क्या बनावट है यहाँ, क्या बनावट है। एक बैम्बू को कितने तरीके से किया गया है, हम्म, मतलब वो चाइनीज का Chinese painting, पेंटिंग एंड black bamboo, brandishai। ब्लैक बैम्बू जैप्ड है। मतलब ये था कि हाँ यार कहीं ना कहीं बैम्बू लगाना है या कुछ है। यहाँ देखने के बाद तो मन तो कर रहा है कि सारी दुनिया में फैलाएं सब जगह। Bamboo। तुम्हारा कॉम्पाउंड लगाना है तो ये लगाओ, हाँ, तुम्हारा अगर डिज़ाइनिंग घर की खूबसूरती अगर बढ़ानी है तो ब्रांडिशाई लगाओ। पत्ते कितने चौड़े हैं, मतलब ऑलमोस्ट पाम से भी ज़्यादा चौड़े हैं। थैंक यू, मतलब हमने बहुत ही सही फैसला किया यहाँ आके, वरना नहीं, फ़ोन पे शायद बात ही- करना और एक वीडियो देखना और एक रियल में उस स्टेशन पे रुक करके समझना, ये एकदम अलग है, बिल्कुल ही अलग है। जब तक आप पर्सनली देखोगे नहीं, आपको महसूस ही नहीं होगा कि बैम्बू Feeling क्या है। नहीं जब तक वो फील नहीं करोगे आप बैम्बू, और जब तक उन पत्तों को नहीं देखोगे, उन बनावट को नहीं देखोगे। अमेजिंग, खुशनसीब हैं आप, मतलब इतने सारे प्रजातियों के साथ जब मौका मिला तब आ सकते हैं आप सैर के लिए। इन खुशनसीब से ज़्यादा पेशेंस आपका, मतलब हमें बुलाए, सारा एक्सप्लेन किए। थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा लगा। वातावरण भी इतना प्यारा है, इतना प्यारा है, बयां नहीं कर सकते। उम्मीद नहीं किया था, और जो सोच के आए थे कि हाँ बैम्बू से मतलब जो कमर्शियल एंगल में भी सोच रहे थे, प्रैक्टिकली अभी देख लिया। देखिए। प्रोडक्शन हमें मिल सकता है जो मास स्केल में बाल्कोआ वगैरह, आपने सारा डिफरेंस भी दिखा दिया। सो आई थिंक फॉर द बायोमास एंड ऑल, बाल्कोआ बहुत ज़्यादा फीजिबल है। बालकुआ, कटंगा एंड टुल्डा टुल्डा, ओलिवियर ओलिवेरी। ओलिवेरी, या तो ये सारी चीज़ें वेरी गुड, बहुत अच्छा आपने मेंटेन किया। मैं तो बहुत ही खुश हुआ यहाँ आके, मज़ा आ गया। शायद ख्वाब में भी अभी सो भी जाएंगे ना तो बैम्बू ही बैम्बू नजर आएंगे। नहीं, हम ये सफ़र लंबा लेके चलते हैं, कुछ ना कुछ तो करना है ही। सो वी विल डू समथिंग वेरी वेरी नाइस। मधु से भी पूछ लें कि कैसा महसूस हुआ। मिस्टर मधु, चाना माटलाड़ना हो। आपकी भाषा में थोड़ा बताओ ना, मतलब हिंदी तो सब जानते हैं लेकिन आपकी जो मातृभाषा है कौन सी है? कन्नड़, तेलुगु, तेलुगु, कन्नड़, कन्नड़, हाँ कन्नड़ नहीं, कन्नड़, कन्नड़ा। कन्नड़। मधु, आपने जो ये साइट विजिट किया, बैम्बू को आप जो देखने समझने आए थे, 21 वैरायटी वाला जो ये आपने विजिट किया, इसमें क्या फील कर रहे हैं, क्या समझ रहे हैं और क्या सोच बनाई है विजिट करने के बाद? ನನ್ನ ಹೆಸರು ಮಧು ಅಂತ, ಬೆಂಗಳೂರಿಂದ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ BKG ಅವ್ರನ್ನ ತುಂಬ ಕೇಳ್ಪಟ್ಟಿದ್ವಿ ಯೂಟ್ಯೂಬಲ್ಲಿ. ತುಂಬ ಜನ ಮಾತಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಆಲ್ರೆಡಿ ತುಂಬ ವಿಡಿಯೋಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಿಡಾಮಿನೆಂಟ್ಲಿ ಬ್ಯಾಂಬೂ ಬಗ್ಗೆ ನೋಡಿದ್ದೀವಿ, ಕೇಳಿದ್ದೀವಿ, ಓದಿದ್ದೀವಿ, ಬಟ್ ಯಾವತ್ತೂ ಬಂದಿಲ್ಲ. ಯು ನೆವರ್ ಕಮ್ ಟು ದ ಲ್ಯಾಂಡ್. ಸೊ ಮೇನ್ ರೀಸನ್ ವೈ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದು, ಯಾಕೆ ಅಂತ ಬಂದಿದ್ದು ಅಂದರೆ ಬಂದು ನೋಡೋದಕ್ಕೆ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿದಾಗ ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇದೆ. ಇವಾಗ ಆಚೆ ಬಂದು ನಿಂತ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಫೀಲಿಂಗ್ ಇದೆ. ಜಸ್ಟ್ ಒಳಗಡೆ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ನಿಂತ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಫೀಲಿಂಗ್. ಒಳ್ಳೆ ಪರಿಶುದ್ಧ ಗಾಳಿ ಆಗ್ಬೋದು, ನೆರಳು. ಆಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ವೆರೈಟಿ ಆದ ಬ್ಯಾಂಬೂ ಇವಿದೆ. ಅದು ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಖುಷಿಯಾಗುತ್ತೆ. ಇವರು ಒಂದು 3 ವರ್ಷ ಹಿಂದೆ ಇದನ್ನು R&D ಲ್ಯಾಂಡ್ ಥರ ಮಾಡಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇವತ್ತು ಬಂದು ನೋಡಿದಾಗ ನಮಗೆ ತುಂಬ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾಯಿದೆ ಹೆಂಗೆ ಏನೇನಿದೆ, ಮುಂದೆ ಹೋಗಿ ಹೆಂಗೆ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಆಮೇಲೆ BKG ಅವ್ರು ಹೇಳ್ದಂಗೆ ತುಂಬ ಇವ್ರಿಗೆ ನಾಲೆಜ್ ಇದೆ, ಇವ್ರು ಮುಂಚೆಯಿಂದ ಮಾಡ್ಕೊಂಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಇವಾಗ ಹೋದಾಗ ಬ್ಯಾಂಬೂ ಹೆಂಗೆ ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲಾದರೂ ಲ್ಯಾಂಡು, ನಿಮಗೆ ನೀರು ಇರಲೇಬೇಕು ಅಂತಿಲ್ಲ, ಈ ಸ್ವಲ್ಪ ಡ್ರೈ ಇದ್ರೂ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಲ್ಯಾಂಡು ನೀವು ಹಾಕ್ಕೊಬೋದು. ಇದು ಒಂದು ಕ್ರಾಪು. ಮುಂಚೆ ಏನಾಗ್ತಾಯಿತ್ತು ಅಂದರೆ ಬರೀ ಫಾರೆಸ್ಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಳೀತಾಯಿದ್ರು. ಇವಾಗ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ 2016 ಆದಮೇಲೆ ಈ ಕ್ರಾಪ್ನ ಬೆಳಿಬೋದು ಅಂತ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಡೆಫಿನೆಟಾಗಿ ಟ್ರೈ ಮಾಡಬೇಕು, ರೈತರು ಇದನ್ನು ಟ್ರೈ ಮಾಡಲೇಬೇಕು.
ಬಟ್ ನಮಗಂತೂ ಬಂದು ತುಂಬ ಖುಷಿಯಾಗಿದೆ. ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶ್ ಬಂದು ಇಂದೋರಿಂದ ಒಂದು ಜರ್ನಿ ತೊಗೊಂಡು ಈ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಬಂದು ನೋಡಿರೋದಕ್ಕೆ ನಾನು ನಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತನಿಗೆ ತುಂಬ ಒಂದು ಅದೃಷ್ಟ ಅಂದ್ಕೊತೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ಬಂದೆಲ್ಲ ಕಲ್ತಿರೋದಕ್ಕೆ ಮುಂದೆ ಹೋಗಿ ಡೆಫಿನೆಟಾಗಿ ಒಂದು ಪ್ಯಾನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಲೆವೆಲಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದಷ್ಟು ಜಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಇದೆ. ಮಾಡಿ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಬೇರೆ ರೈತರಿಗೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಿದೆ. ಸೊ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕದ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನ ನಾನು ಇವ್ರಿಗೆ ತಿಳಿಸ್ತೀನಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ವಿಕೆ जी. थैंक यू आपके आने के लिए. थैंक यू सो मच या आपके लिए और आपका पूरा टीम के लिए. थैंक यू. चिराग, गुजरात और हमारा राजस्थान भी साथ में है, अंजलि. चिराग जी क्या कहे बस यही कि ये एक पृथ्वी सिंगल अर्थ को हम किस तरीके से ले जा सकते हैं, अपनी अंदर छुपी हुई शक्तियों को, अपनी अंदर छुपी हुई वो सारी ऊर्जा को उस तरीके से उस पॉजिटिव वे में बाम्बू से भरे और भी कई वृक्ष लगाए, लेकिन बाम्बू की जो खासियत है उसको समझने का सही से प्रयत्न करें. एक लगाते हैं, सिर्फ एक कदम हमें उठाना है. कुदरत अपने आप वही एक प्लांट लगाने के बाद में उसी में से कई गुना अपने को वापस दे रहा है. सिर्फ पहले 1 या 2 साल की छोटी सी अपनी केयर करने पे, उसके बाद जब तक उसका आयुष्य है वो अपनी केयर करता है. छोटा सा संदेश है सभी किसानों को समझने के लिए कि हम अपने खेत में भी इसी को लगा के अर्निंग भी कर सकते हैं, एटमॉस्फेरिक जोन में भी अपन चेंजिंग ला सकते हैं और अपनी खाना पूर्ति भी अपन आराम से कर सकते हैं. हर कोई कर सकता है जिसके पास में आसपास में छोटी सी भी जगह है. एक प्लांट भी अगर आपने लगा लिया तो आसपास के कई लोगों को ये पता चलेगा कि यहाँ बांस हो सकता है, क्योंकि नहीं लगाने वाले की और नहीं समझने वालों की संख्या की तादाद ज़्यादा होती है. यदि एक बंदे ने एक गांव से भी एक बांस अपने मंदिर पे, अस्पताल पे, स्कूल पे, गवर्नमेंट की कोई जगह पे या लोकल कोई भी जगह पे एक बांस भी लगाया और वो भिर्रा 3 साल का हो गया तो पूरे गांव को पता चलेगा बांस यहाँ पर हो सकता है. कोई भी जगह, कोई भी सॉइल, कोई भी वाटर पे इजीली ग्रोथ करता है बांस. यही धन्यवाद. अमन है मेरे साथ में, यंग टीम खड़ी हो रही है. अमन अपना परिचय दो, और आप जैसे मेरे साथ ट्रैवल कर रहे हो, देख रहे हो, तो क्या फील कर रहे हो और आने वाले भारत को, यंगेस्ट को क्या कहना चाहोगे? नमस्कार, मैं अमन किसान. जैसे ही अंदर आया बहुत बढ़िया लगा. पहले 2-3 बार भी पहले भी आ चुका हूँ मैं मामा जी के साथ. पहले लगता था कि हाँ ठीक है मामा जी है, कर रहे किसान पाठशाला चला रहे बाम्बू में, मतलब उतना इंटरेस्ट नहीं था मेरा पहले. बट ये था कि करना है कुछ नेचर के लिए. बट जब से ज्वाइन हुआ हूँ तब से तो यही सोच लिया है कि लोग जाए मॉडल की तरफ तो जाने दो, अपन तो इसमें ही लगे रहेंगे. अपने को अब यही चलाना है बस और इसको ही फॉलो करना है. बहुत बढ़िया लगा आज आके, मज़ा आ गया. ऐसा नहीं लग रहा है कि मतलब कहीं बाहर घूमना चाहिए, ट्रैवल करना चाहिए, या हरियाली के पीछे जाना बोलता चाहिए? होगा ट्रैवल करने और घूमने लायक कोई चीज़ है तो वो यही है बस. यही स्वर्ग बन चुका है मेरे लिए तो, कि यहाँ पे आ जाओ और बैठे रहो बाबा की जैसे तुम ही रहो लो और बाबू के बीच में प्राकृतिक माहौल का मजे लो बस. बहुत बढ़िया लग रहा है आके. थैंक बहुत यू मजा अमन, आया. थैंक यू.